दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं प्रेम और मस्ती का काव्य हालावाद, इसके उद्भव और विकास के बारे में आज हम लोग बात करने चल रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं कि हालावाद हिंदी साहित्य में इसके उद्भव और विकास के बारे में लिख लिखिए। तो आप यह लिख किस प्रकार लिख पाएंगे, यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में हालावाद एक ऐसी काव्यधारा है जो कि छायावाद के बाद उभरा है। यह धारा मद्यपान को जीवन के अनुभवों और दर्शनों को व्यक्त करने का माध्यम मानती है। हालावाद काव्य में मदिरा का प्रयोग केवल एक भौतिक पदार्थ के रूप में ही नहीं, बल्कि जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, प्रेम विरह आदि की भावनाओं के प्रतीक रूप में किया गया है। हालावाद का जन्म भारत में उमर खय्याम की रुबाइयों के अनुवाद के बाद हुआ। उमर खय्याम की रुबाइयों में मदिरा का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है, जो जीवन के अर्थ और अनिश्चितता पर चिंतन करता है। हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रचारक हरबंस राय बच्चन को माना जाता है। उनकी रचना मधुशाला इस धारा की सबसे लोकप्रिय कृति है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के बाद और प्रकृतिवाद के पूर्व की कविता को व्यक्तिक कविता कहा है। उनके अनुसार व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रकृतिवाद की अग्रजा है, जिसने प्रकृतिवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह व्यक्तिक कविता आदर्शवादी, भौतिकवाद, दक्षिण और वामपंथी विचारधाराओं के बीच एक क्षेत्र है। यह कविता अपने समय में खूब लोकप्रिय हुई और इसका व्यापक प्रचार हुआ। इस काव्यधारा के अग्रणी कवियों में हरबंस राय बच्चन, अंचल जी, भगवत चरण वर्मा जी आदि हैं। इस काव्य को प्रेम और मस्ती का काव्य कहा जाता है, जो कि बहुत ही संगत बात है। हरबंस राय बच्चन जो कि इस धारा के प्रमुख कवि हैं, इनकी काव्य में मस्ती और अल्हड़पन के से मधु के गीत गाने वाले कवि हैं। इनका हिंदी जगत से सर्वप्रथम परिचय उमर खय्याम की रुबाइयों के अनुवाद से हुआ। इनकी रचनाओं में मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत गीत, आकुल अंतर, विकल विश्व, सतरंगिनी में कविता संबंधी एक नया दृष्टिकोण दृष्टिगोचर होता है। इनके गीतों में महादेवी वर्मा के कविता संग्रहों की भांति एक सूत्री योजना मिलती है, अर्थात इनके गीतों में एक जैसे भाव का उद्रेक हुआ है। डॉक्टर सुदान सिंह चौहान बच्चन के काव्य का मूल्यांकन करते हुए लिखते हैं कि बच्चन के गीतों ने हिंदी कविता का एक नया रूप संस्कार किया है। भाषा सरल, मुहावरेदार और व्यक्तिगत वेदना की अनुभूति से मूर्त और भावसिक्त हो उठी है। काव्य वस्तु का क्षेत्र एकदम सीमित हो गया है, लेकिन अभिव्यक्ति में अधिक मांसलता और हार्दिकता आ गई है, जिसके कारण अनुभूतियों का प्रेषण अधिक सहज बन सका है। बच्चन के कवि ने व्यक्तिगत दर्प और अहंकार से सामाजिक रूढ़ियों और मान्यताओं को एक सबल चुनौती दी, जो कि तत्कालीन युवक समाज को अधिक रुचि। भगवत चरण वर्मा जी ने भी बच्चन की तरह छायावादी रहस्यात्मकता का परित्याग करते हुए प्रेम और मस्ती और उल्लास भरे यौवन के राग अलापे, मधुकण और प्रेम संगीत जैसे उनकी रचनाओं में मस्ती का आलम छाया हुआ है। लेकिन कालांतर में कवि की मादक स्वप्नों का जड़ एकदम टूट गया और शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति में करुणा का उद्रेक हुआ। नरेंद्र शर्मा की आरंभिक रचनाओं में प्रेम की व्याकुल अभिव्यक्ति हुई है। कहें कि यह अभिव्यक्ति वासनात्मक भी हो गई है। सूल, फूल, कर्ण, फूल जैसी आरंभिक रचनाएं इस प्रवृत्ति का जीता जागता सबूत है। रामेश्वर शुक्ल, अंचल जी की मधुकर, मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला और करील, लाल चुनर आदि संग्रहों में वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। बाद में इनके वासना और अतृप्ति संबंधी गान असंतोष और विद्रोह की भावना में परिणत हो गए और वे प्रकृतिवाद की ओर झुक गए। अब हम हालावाद के प्रभाव के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो हालावाद ने हिंदी साहित्य में नई दिशा दी है। इसने कवियों को व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। हालावाद ने हिंदी कविता में भाषा और शैली में परिवर्तन लाया और प्रेम और मस्ती की काव्यधारा दीर्घ जीवित नहीं रह सकी। इसके भीतर निहित वासना, दुर्बलता, मस्ती, निराशा, कुंठा आदि ने उसे बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहने दिया और 4-5 वर्ष की अल्पवय में ही उसकी समाप्ति हो गई। उसके पुरस्कारकर्ताओं ने भी इससे ऊपर उठकर मानव जीवन की वास्तविकता को पहचाना और उसका प्रत्याग कर दिया। इस प्रकार हालावाद हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसने हिंदी कविता को नई ऊंचाइयों तक तो पहुंचाया है, लेकिन इसकी कुछ धारा की सीमाएं भी हैं। तो इस प्रकार यदि आपको ये लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप प्रेम और मस्ती
का काव्य हालावाद के उद्भव और विकास और उसके प्रभाव के बारे में आप लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय अध्ययन से संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए, हिंदी साहित्य से संबंधित और अधिक नोट्स चाहिए, तो आप hindicoin.com को विजिट करें। वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।